जब बंदियाल साहब अदालत में आप दीदा हो गए, इमरान खान का क्लिप चलता था, मैं इनको रुलाऊंगा फवाद चौधरी साहब ने धमकियों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। एक लिबिया प्लान है, एक यूके प्लान है, एक यूएसए प्लान है। अच्छी खबर है कि शहबाज गिल पाकिस्तान से जा रहे हैं। आपको पता है मरियम औरंगजेब के हस्बैंड क्या करते हैं? शहबाज गिल साहब ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਚੋਂ ਨਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ है। फवाद चौधरी साहब ये काउंसलर नहीं जीत सकते। मैं डरता हूँ फवाद साहब से। अच्छा, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इन सहाफियों का नाम इन लिस्ट में आएगा, जी उनको पेट्रोल पंप मार दिए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब आप जो है ना अपना तर्ज अमल ठीक करें। मैं अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। पूरे मुल्क में एक शहर है जहाँ पर इमरान खान का आज तक एक जलसा भी कामयाब नहीं हुआ, वो जेलम है। थैंक यू वेरी मच। काश कोई खातून देती, पीर को क्या होगा राना साहब। अगर जजों को अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो वो दे देंगे फवाद को कंटेम्प्ट का नोटिस। मंडे को ना बगैर किसी हीलो इज्जत के जी उन्हें तौहीन अदालत में हुकूमत को सजा दे के ना बरतरफ कर देना। हाफिज साहब भी ने तो असल में इनकार किया, उनके बारे में भी कुछ नहीं मियाँ साहब क्यों आए? बंदियाल साहब ऑर्डर दे देंगे कि इलेक्शन कराएं। जाजुल हसन और मुनीब अख्तर को काजी फायज ईसा जुडिशल मिसकंडक्ट पर फारिग कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी, वकास हबीब राना और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मुजम्मिल सुरवर्दी साहब। थैंक यू, वेलकम टू द शो मुजम्मिल साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बुलाया। आपका तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू। आपका शुक्रिया आप आ गए हैं। नहीं, हम बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं। नहीं सर, आप हमारे जो ऑडियंस है ना वो जानती है कि यू आर आवर फर्स्ट पर्सन दैट वी इनवाइटेड ऑन दिस पॉडकास्ट, लेकिन आप आए नहीं। हमने फिर उन लोगों ने कहा भी कि मुजम्मिल साहब ही नहीं आए यार। अच्छा ये आपने अनाउंस कर दिया था ना? कर दिया था हमने अनाउंस, फिर इसलिए हमने मंसूर का अनाउंस नहीं किया था। फिर हमने कहा कि स्पेशल पहले मंसूर आ गए, उसके बाद बस जेलस हो गया मैं आप लोगों की ना, हिट जा रहा है इतना शोर। फिर मैंने कहा सर हिट तो आप है, अंदर की बात की जो हिटनेस चल रही है ना आपके तो कॉलम सर आजकल टीवी चैनलों पर डिस्कस हो रहे हैं। लोग जो है वो आके कह रहे हैं कि मैं मुर्शिद नहीं हूँ, मैं मुर्शिद नहीं। करेंगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें है मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आया है लंदन से ताज़ा। उन्होंने कहा है कि मंडे को तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन का केस चल रहा है उसकी कार्रवाई का बाइकाट करेंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। उनकी डिमांड ऑब्वियसली उन्होंने पहले भी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने ये डिमांड की थी कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए। दूसरा टॉपिक है हमारे पास फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब ने धमकियों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। वो ना सिर्फ सहाफ़ियों को धमकियाँ दे रहे हैं, वो तो नॉर्मल बात है, हम तो आदी हो गए हैं। वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ना कोई खड़ा होकर दे ही देता है, तड़ी छड़ी लगाता है। लेकिन अब तो उन्होंने हाईकोर्ट के जजेस को लगाना शुरू कर दिया। और मतलब हैरान कुन बात है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि PMLN या PDM जो है वो ये कर रही है कि जजेस को डराने की कोशिश कर रही है, खुद उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया। और फिर शहबाज गिल साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, लेकिन फिर वो मेरा ख्याल दोबारा क्रैश करता जा रहा है। वो फिर ख़वातीन के बारे में अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में। तो शुरू करें। वैसे मैं चले आप बाद में करते हैं। नहीं आप कर लें। नहीं अभी बेमौका हो जाएगी। नहीं मैं आपको बताता हूँ, शहबाज गिल साहब से शुरू करते हैं। अच्छा, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, लेकिन अब उनका नाम ECL से निकल गया है। अब वो जा रहे हैं। अब मेरा मतलब है वो बाहर से जो अपना रिदम पकड़े हैं। अब वो पहले अपडेट था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में रहना था। अब तो वो जा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जब बाहर से अब जो कुछ करेंगे तो फिर आप उस पर हर रोज़ एक पॉडकास्ट करेंगे। आदिल राजा वो तो अब अमेरिका से बैठ के सारा कुछ करेंगे। ये एक लिबिया प्लान है, एक यूके प्लान है, एक यूएसए प्लान है। ये तो अलग अलग प्लान है ना जी। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी खबर है कि शहबाज गिल पाकिस्तान से जा रहे हैं। बिला 4 हफ्ते के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगता है ये वही वाले 4 हफ्ते हैं जो मियां साहब वो तो 50 रुपए के शाम पेपर पे कहते हैं, किसी ने लिख के दिया था। इनकी बारी कम से कम ये भी 5 रुपए की रेट पे जा रहे हैं। ये कौन सी फर्क है? लेकिन उन्होंने जो है वो कहा है कि देखें जी, मरियम औरंगजेब को उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये मरियम नवाज शरीफ की बैग्स वगैरह पकड़ती थी, सैलून में कोई बुकिंग वगैरह करवाती थी, इस तरह के काम करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मरियम नवाज की वो इफ्तारी करवाई। इफ्तारी पर जो है वो उनके हस्बैंड दही लाना भूल गए मरियम औरंगजेब के, तो उन्होंने काफ़ी डांटा, जिससे इंप्रेस होकर मरियम नवाज शरीफ ने ये फैसला किया कि आपको पता है मरियम औरंगजेब के हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। एक मल्टीनेशनल में टोबैको कंपनी के कंट्री हेड हैं
ऑस्ट्रेलिया के हैं। वो तो मेरा मतलब है कि डॉलर्स में तनख्वाह लेते हैं, और वो मरियम औरंगजेब से कुछ अमीर आदमी है, उनसे जो लोग मिले हैं, मेरा मतलब है वो दही लाने वाले 100 नौकर रख सकते हैं, उन्होंने दही क्यों लाना है, मेरा मतलब है। हाँ, मेरी बात समझिए। नहीं, लेकिन सोमवती साहब एक बात है, पर्सनल सा अटैक लग रहा है मुजम्मिल साहब, कभी-कभी हमें दही लानी पड़ती है। यही कहने लगा था, दही लाने को पड़ती है जिसने घर दही लाने वाला ना रखा हो मुलाजिम। हम जैसे लोगों का मसला है जिन्होंने खुद सौदा लाना होता है, जिन्होंने मुलाजिम रखे हो उनके मुलाजिम दही ले आते हैं। मैं ये कहने लगा था कि सर वो मैसेज आ जाता है कभी कभार के यार आते हुए दही लेते आना, लेकिन तो हम मेरा क्या कह रहे हैं, हम लाते हैं भाई, हम क्या करेंगे। और वो तब आता है जब घर में कोई नौकर ना हो, सही बात तो आपने कोई रनर ना रखा हो, उसको बाइक ना दी हो, वरना तो चीजें लाने के लिए तो जिस लेवल पे मरियम औरंगजेब के हस्बैंड काम करते हैं, तो रनर तो मामूली बात है उनके लिए रखना। मेरा ख्याल है वो मजाक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। हाँ, फैसलाबाद से है ना, वकास हबीब के शहर से है ना। उन्होंने यार इतना शर्मिंदा किया है मुझे, मतलब उन्होंने कहा है, और आप हुए हैं, हमें हुआ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप राणा भी हैं। मैं सही वाला राणा हूँ। वो राणा एक नहीं है, एक फैसलाबादी है, ऊपर से राणा है, दो बातें हैं। अच्छा, मैं जो है ना भट्टी होता हूँ, राणा मतलब, अच्छा ये और तरह की बहस है। वकास हबीब राणा की जगह वकास हबीब भट्टी को लिखा हुआ है, इरशाद भट्टी की वजह से यार जो असली राणे है ना, जो असली राजपूत हैं, तो जब हम सिख थे ना, मतलब बावजदाद सिख थे, तो वो जब मुसलमान हुए थे तो अपने नाम के साथ राय, राव या राणा लगाते थे टू आइडेंटिफाई कि वी आर मुस्लिम्स। हमारा जो कबीला बनता है, जिसको हम गोद कहते हैं, वो राठ होती है या भट्टी होती है या और जो है, तो वो है वो मामला। लेकिन भट्टी इज और आल्सो राणा, इसमें कोई नहीं, भट्टी राजपूत होते हैं, राणा राजपूत कोई चीज नहीं होती है, राव राजपूत, राणा इज टाइटल बेसिकली। अच्छा, लेकिन शहबाज गिल तो जट है ना जी, वो आपकी बरादरी से तो नहीं हो, परेशान हो रहे हैं। इस्माइल गिल का पोता है वो, और हाँ वो तो है। शहर के ऊपर इतने दुखी हो गए। नहीं, उनकी बात तो सुने ना, मैं रंदा फेरना ना, रंदा फेरा उन्होंने फिर। अब वो जो है ना, नहीं राणे तो रंदा नहीं फिरते, नहीं, राणे तो रूल करते हैं, वो उन्होंने कहा है ना, राणा वो बादशाह टाइप लोग, गालियां भी दी वो तो रूलर होंगे ने। नहीं, उन्होंने कहा है कि सारी बातें करने के बाद ना मरियम औरंगजेब को, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैं तो मतलब ऐसी बात कर जाता हूँ, तो उन्होंने जस्टिफाई किया है क्योंकि फैसलाबाद ये जो है ना इस तरह की जुगत मारते तो बुरा नहीं मनाना, का इतलाक नहीं होता। तो मैं सोचा कि ये तो मुझे एक वो उन्होंने वो पास दे दिया कि मैं अगर शहबाज गिल साहब को 2 की जुगते मार दूं, मैं भी फैसलाबाद से हूं, मेरा भी हक बनता है इस असूल के मुताबिक ना। तो शहबाज गिल साहब तुसी जो बोलते हो ना, तो इंज लगता जिवें गुब्बारे जो ना हवा निकलन दगी है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तो मतलब अब आपने बुरा नहीं मानना इस बात का, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद से, तो फैसलाबादी जो है इस तरह की जुगत मार सकता है आपको। तो ये यार इनका जो ज़हनी लेवल है ना, मेरी समझ से बाहर है। औरतों को तो पकड़ के ये इस तरह यार ये असल बात है, ये मिसोजिनी जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी औरत की हुई जो है वो उन्होंने माननी नहीं है लोगों ने। मतलब ये सिर्फ शहबाज गिल का एक मसला नहीं है, हमारी सोसाइटी का ओवरऑल प्रॉब्लम है कि एक खातून जो है उसने एफर्ट की है, उसकी एक पुरानी एफिलिएशन है, उसकी ख़ानदानी एफिलिएशन है PMLN के साथ, मरियम नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब के दौर से। और फिर जो है वो उनकी जो मतलब आप कुछ भी कहें, मगर एज़ दी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शी हैड टू बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। वो जाती थी, मरियम नवाज जेल में पेश हो रही है, सेम डे पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जेल में पेश हो रहे हैं या अदालत में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में हो रहे हैं, मरियम नवाज इस्लामाबाद में हो रही है, एंड शी वुड बी प्रेजेंट एट बोथ प्लेसेस ऑन द सेम डे within a span of 4 to 5 hours। तो ये जो बात है ना कि मरियम औरंगजेब ने, देखें, अच्छा फिर एक और बात भी है, चेहरे का भी मजाक उड़ाया अली। देखिए ना, वो तो मतलब शहबाज गिल साहब को तो किसी के चेहरे का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो उनके ऊपर तो हराम होना चाहिए, तू नहीं उड़ाना, कोई और कुछ कहना रहे तू नहीं कहना। लेकिन जो क्यों मेरे इस टाइम जेल में लाहौर से हूँ, 12-13 घंटे लाइनअप हो गई है। नहीं तो सुना जी, उसने बताया तो है कि वो बोलते हैं तो वो गुब्बारे से हवा निकलती है। लेकिन जो ये मिसोजिनी है और इसको इसी तौर पर ट्रीट करना चाहिए। मगर एक बात और भी है, जो ये सिर्फ PMLN का मसला नहीं है, ये भी सब तमाम जमातों का मसला है। लेकिन मरियम नवाज के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। मरियम औरंगजेब इज़ नॉट वन ऑफ देम, मगर उसकी वजह से ऐसे इल्ज़ामात लगना बड़ी नॉर्मल बात हो जाएगी।
तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो PMLN को भी अपना जो तरीकाकार है वो बदलने की जरूरत है कि अच्छा नहीं, मैं पॉलिटिकल लोगों को आगे लाने चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, शीरी रहमान पॉलिटिकल हैं? सर देखें बिल्कुल हैं। अच्छा, हिना रबानी खैर पॉलिटिकल हैं? बिल्कुल इलेक्शन जीत के आई हैं। नहीं, स्पेशल सीट्स पे आई हैं। नहीं, पहले इलेक्शन भी जीती हैं। अच्छा नहीं, पहले स्पेशल सीट पे भी, इस वक्त स्पेशल सीट पे हैं, ठीक है ना? शीरी मजारी नहीं है। अच्छा नहीं, मेरा मतलब शीरी मजारी और शेरी रहमान दोनों। आप मेरी बात सुन, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्पेशल सीट पे आने का ये मतलब तो नहीं कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कह ही नहीं रहा। हाँ, मतलब मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ के लोग स्पेशल सीट्स पे आते हैं, मेरे दिमाग में है ना, अब आप उन्हें नॉन पॉलिटिकल कहते हैं। नहीं, जिन लोगों की, जो लोग मेरे दिमाग में है ना, ये बात करते हुए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, वो खवातीन है ही नहीं, फवाद चौधरी, और वो इलेक्ट भी नहीं हुए। नहीं, ये जिस तरह फैसलाबाद के लोगों की पेट झुकती होती है ना, बहुत वो हर एक पे फिट कर देते हैं, ऐसे ही फवाद चौधरी साहब की भी एक पेट है, ये काउंसलर नहीं जीत सकता। वो उन्होंने काजी ईसा साहब के बारे में भी कह दिया था। आजकल कह रहे हैं मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, उस वक्त जब अंडर ट्रायल थे काजी ईसा साहब, रेफरेंस में तो कहते थे अगर इनको तकरीरें करने का इतना शौक है तो काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें, इनको इनकी मकबूलियत का। तो ये उनकी ना एक पेट जुगत है, हालांकि वो जेलम से हैं, तो वो फैसलाबाद से नहीं है। मैं वकास को पहले बता दो, फवाद चौधरी को भी नहीं, मैं डरता हूँ फवाद साहब से। अच्छा, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपका नाम तो होगा, मेरा नाम अगर हुआ उसमें मैं पैरी पै जाना है। मैं किसी लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता जो PTI की तरफ से हो। देखें बड़े खतरनाक लोग हैं, वो पेट्रोल बम मार देंगे ने, वो मैं शरीफ आदमी, मैं कहाँ बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप ये कह रही हैं जिन सहाफियों का नाम इन लिस्ट में आएगा जी उनको पेट्रोल बम मार दिए जाएंगे? सर क्या भाई कह रहे हैं? सर क्या भाई है? खान साहब ये भी कह चुके हैं कि मैं अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। वो ऑप्शन भी मौजूद है, हमें क्या पता क्या करेंगे। क्या ऑप्शन है? आप कह रहे हैं मैं दुआ करूं? अच्छा नहीं, अब लिस्ट में नाम ना आए, इस पर दुआ ही हो सकती है। हाँ तो चौधरी साहब से सिफारिश, सुरवर्दी साहब आप जो है ना, आप मतलब दुआ का आपका कोई फायदा नहीं है, आप अपनी हरकत आपको ना दुआ लगनी है, आपके ऊपर कोई दवा हो सकती है, आपके ऊपर ताले लग चुके हुए। अच्छा, मैंने फवाद चौधरी साहब की अपनी काउंसिलर वाली बात की कि मजे की बात ये कि 2018 से पहले फवाद चौधरी साहब खुद भी कभी काउंसिलर का इलेक्शन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जेलम के अंदर जो है ना, वो आपने जितने जलसे इमरान खान साहब के हुए सारे के सारे फ्लॉप हुए। पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में एक शहर है जहां पर इमरान खान का आज तक एक जलसा भी कामयाब नहीं हुआ, वो जेलम है। और जो भी वजह हो, और बल्कि ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, ये जब सिर्फ PTI में आने से पहले भी ऐसी गुफ्तगू PTI के खिलाफ किया करते थे, तो मुझे याद है कि एक दफा किसी सोशल मीडिया पे हमारी इंटरेक्शन हुई, तो मैंने नहीं ये ताना भी दिया कि सर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 2018 में इमरान खान साहब जो है ना वो गए जेल में जलसे के लिए। फिर आप दुआ देखें ना, थैंक्स टू RTS। यस, थैंक्स टू RTS। दुआ तो फिर इसका मतलब काम करती है। थैंक्स टू RTS ना जी, अगर RTS ना होता तो फिर आज भी आप ये मेरे भाई फवाद चौधरी साहब को ये ताना दे रहे होते, ताना हम दे रहे होते और वो तड़ियां ना लगा रहे होते, वो जीते थैंक्स टू RTS। तो वहां पर जब जलसा हो रहा था ना, तो फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त जलसे में बंदा कोई नहीं था, मतलब पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि लोग आ रहे हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं। तो मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या सिचुएशन है, तो उसने कहा भाईजान मैं उस सड़क पे खड़ा हूँ, इतने मेरे अलावा बिल्ली दा बच्चा भी नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन देखें फवाद चौधरी साहब, मैं अच्छा नहीं, उसकी बाद में इमरान खान साहब ने भी वजाहत दी थी कि जलसे का टाइम कुछ और था, मैं पहले पहुंच गया था, नहीं थे, वजाहत देनी पड़ी। कई दफा हो चुका है ना, मतलब हर दफा फ्लॉप क्यों हो जाता है? खान साहब जल्दी पहुंच जाते हैं मेरी तरह, जैसे मैं आज पॉडकास्ट में आधा घंटा पहले पहुंच गया तो आप लोग ये जो दोनों है ना हमारे, देखिए अवाम सारी टीम जो है वो पहुंची हुई थी, सिर्फ जो है ना वो फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब नहीं थे साथ में। ऐसा हो जाता है कि शुक्र करें मैंने इमरान खान कहा, वरना फैसलाबाद से मैं आपको शबाज गिल भी कह सकता था। ये तो जी ऑन एयर टेकिंग हो गई है। मैं गुलाब लेकर आया हूँ वैसे मुजम्मिल साहब के लिए, मैं इस वजह से लेट हो गया। वो मुजम्मिल साहब हमजा वो गुलाब तो ला दो, मुजम्मिल साहब को देना था। नहीं पर देखिए ना जी, गुलाब देसी सर, खुशबू वाला जेन्युइन दिल से मोहब्बत से दिया ना खुशबू, ताकि उसे महक भी। हाँ, बड़ी। लेकिन उसमें ये तो तय नहीं था कि पॉडकास्ट में मैं खामोश बैठा रहूंगा। नहीं वो तो हम सर हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे, मैनेज करने की कोशिश तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के बयानात को माइंड नहीं करना चाहिए।
नहीं हम तो नहीं करते। हाँ। ये देखे ना मुजम्मिल साहब, अब गुलाब देखिए आ ना, गया। सुबह उन्होंने एक और ये बयान देखें भी गुलाब। जारी किया है सर ये आप गुलाब पहले पकड़े कि एक मीडिया हाउस का नाम लेके, थैंक यू वेरी मच, काश को खातून देती, देखो विकास राणा ने दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी कि कारली भी प्रोग्राम देख सकती है। शुक्र करो विकास राणा ने दिया। हमारी ऑडियंस बड़ी है, ये देख में रखे। नहीं मेरी बेगम आपको पॉडकास्ट बकायदा सुनती है। ओह माय गॉड, ये तो कुछ और मैसेजिंग हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि जी वो एक मीडिया हाउस का नाम लेके कि उसके जो लोग हैं वो पेड कैंपेन चला रहे हैं जजेस के खिलाफ। और मैं अपने सारे सोशल मीडिया वालों को कहता हूँ कि उसको ना लाइक करें ना रीट्वीट करें। इसका मतलब वो लाइक और रीट्वीट कर रहे थे, कितनी गलत बात है उनके लोग कर रहे थे लाइक और अपने खिलाफ खबरों को। मेरे बात समझे, मुझे उससे ये लगा कि उनके हामी जो है वो बहुत ज्यादा लाइक और रीट्वीट कर रहे थे, जो उन्हें ये ऑर्डर जारी करना पड़ा कि कोई लाइक और रीट्वीट भी ना करे, ना करे। साथ उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप पर भी कुछ लोग जो हैं वो ग्रुपों के अंदर, उनकी भी हम लिस्टें बना रहे हैं। अच्छा, मजे की बात क्या, आई नो फॉर अ फैक्ट कि पीटीआई हैज दीज ग्रुप्स, और अभी नहीं बनाए इन्होंने, 6-7 साल से जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये जर्नलिस्ट को फीड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो बजाय इसके कि उनका ख्याल है ना कि अब हम सब करते थे तो हमारी मोनोपोली खराब होती जा रही है, ये नून लीग वालों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। तो उनको गुस्सा इस बात का नहीं है कि व्हाट्सएप सहाफत हो रही है। मैं खुद बता सकता हूँ, बहुत सारे मेरे वाकिफकार हैं, एंड यू गाइस नो कौन हो आप लोग जो वहाँ से ग्रुपों से सारे देख रहे हैं, तेनों ही बैठे देखते रहते हैं। देखेंगे सरवती साहब ने उनकी घर भी देखती, तो और घर वाले भी देखते होंगे। कोई बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, लेकिन देखें फवाद चौधरी साहब, आप जो है ना अपना तर्ज अमल ठीक करें। ये अब मतलब आप भी हल्की फुल्की पेड कैंपेन ना चलाएं सर, पैसे स्पॉन्सर लिख के आप इस मुल्क में जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाएं तो वो ये भी ना कहें कि आप लोग ना चलाएं। साहब सबसे तो आप चला रहे हैं। आप बताइए आपने क्या पेमेंट वसूल की? हमने नहीं दी। The guy who coined the term मुर्शिद, पंजाब का मुर्शिद, पंजाब का पावा, मतलब आपने मैं तो अदलिया के बारे में ऐसा सोच भी नहीं। उन्होंने बकायदा उसके अंदर मेंशन किया था कि वो अली अफजल शाही को मुर्शिद जो कह रहे हैं वो इस वजह से नहीं कह रहे कि वो वैसे ही उनकी एक सियासी एक स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। देखिए ना, हमारे यहाँ कई बचपन में लोग बादशाह बन जाते हैं, तख्त पे बैठ जाते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। ये तो बादशाह मुर्शिद ये कोई पैदाइशी भी मिल जाता है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? अगर अली अफजल शाही को पुत्र तो नहीं सी ना कि पैदा होने एक और साहब भी हैं, उनकी भी अभी हम बात कर रहे थे, वो हामिद खान साहब ने, लेकिन भाई उनका कोई कमाल नहीं था, लेकिन उनके मुकदमे जो हैं वो जिसके पैसे पकड़ते थे मुकदमा। मज़ाहिर अली नकवी साहब के बेटों की बात करने लगे हैं। नहीं सर, अभी कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कोई उनकी तरफ देखेगा भी तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। सर ये पास की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले आपने फिर जजेस के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। अब आप नकवी साहब के बेटों के बारे में बात करना है। खुदा की कसम मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। नहीं, वो फवाद चौधरी का जिक्र हुआ है ना, तो वो ट्रक वाली ऑडियो लीक आपको याद होगी, जिसमें वो अपने भाई को कह रहे हैं कि वो अपना बात करो उनके जिसके भी थ्रू उनकी प्रैक्टिस है ना, और उनको बताओ बता रहे हैं कि उनकी पास उनके साथ है। ट्रक का भी वो मैं आपको बता दूं, ट्रक का जो है ना वो हमने मिफ्ता इस्माइल साहब से डायरेक्टली पूछ लिया था, तो उन्होंने आगे से कहा था कि नहीं मुझे नहीं पता कि मेमनी में ट्रक को 1 अरब रुपया कहते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि इसको 1 अरब रुपया कहते हैं, मगर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि सट्टेबाजी में और जो ये जूते की ज़बान होती है ना, यानी जूते की जो मार्केट होती है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो सेम होती है। तो ये खोखा, पेटी, ट्रक वगैरह जो है ना, ये इसी ज़बान से लिया जाता है। अच्छा। और मेमनी जो है वो उसके अंदर बोली जाती है, वो उनकी भी। और पूरी जो गिनती है वो डिफरेंट है, यानी वो फिर कोई मतलब ज़्यादा लोग आ गए हैं जिनको आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी एक वर्ड होता है, वो है। फिर आपको लगता है कि जी कोई बड़ी असामी आ गई, उसके लिए भी कोई वर्ड है, तो वो जो आपने बताया नहीं कोई लोगों को गाइड करने हैं। उसकी वजह है वो ये है कि आप बड़ी असामी है, फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं एक जूते की मार्केट में, वहां पर एक लड़के ने आवाज लगाई, आपको पता लग गया वो फिर वो उसकी दुकानदारी खराब होती है ना। नहीं आप बता दें, लोग क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं लिस्ट जारी करूंगा, मैं ऑफिशियल ऑल पाकिस्तान जूता एसोसिएशन अली के खिलाफ मुजाहरा कर रही होगी कि इस बंदे ने हमारा कारोबार खराब कर दिया। नहीं मैं नया दौर उर्दू के ऊपर such association we request you to give us ads
नया दौर उर्दू के ऊपर जो है वो एक हम लिस्ट जारी करेंगे, उसके अंदर पूरी गिनती जो है वो लिखेंगे और उसमें हम बताएंगे कि 5 नंबर जूता, 6 नंबर जूता, 7 नंबर जूता, 13 नंबर तक क्या क्या। मुझे पता है ज्वाला कहते हैं 12 नंबर को। जी ज्वाला मैंने आज सोरवर्दी साहब के सामने जिक्र किया कि सर वो मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रक ना क्या चीज होती है, मतलब इट्स 1 अरब ना। कहते तेरी नेट वर्थ 10,000 रुपए, हाइट ऑफ डिलाइट 10,000 रुपए। हाउ वुड यू नो ट्रक का क्या मतलब है। अच्छा नहीं, फवाद चौधरी साहब को मैं ये कह रहा था कि सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ क्या उम्र को यार, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ नौजवान ਦਿਓ आदमी है यार, ऐसी क्या बात है सर। यंग आदमी है यार। सियासत की भी तो कोई उम्र होती है ना। सियासी तौर पे यंग कह रहा हूँ, दो साल सियासी तौर पे नौ मलूद तो नहीं ना है, सियासी नौ तौर पे मलूद तो नहीं नौजवान। ना है सर। अभी तो बलूगत हुई उनकी सियासी तौर पे, आप क्या बात कर रहे हैं। तो सर सानू पेटे पए हुए ने, हुकूमत कर ली है, जेल कट ली है। देखो वो जो भी जेल बात कौन है सी ना काटी है उन्होंने? नहीं जेल नहीं काटी, सॉरी, वो 1-2 दिन के लिए दो दिन तो थाने में थे। वो ऐसे खड़े हो गए कहते अच्छा, मैं वैसे मंडेला मेरा हूं। अजीब बात है, मुझे ना वो जब बंदियाल साहब अदालत में आप दीदा हो गए हाँ। तो मेरे जेल में बार बार इमरान खान का क्लिप चलता था, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। मैं क्या वो बंदियाल साहब के लिए तो नहीं था, वो बंदियाल साहब के लिए तो नहीं कहा था सर। हम तो कल से बड़ा जो है ना वो दुखी हैं। कल हमने पॉडकास्ट में जरा जिक्र किया, अली शरारत कर गया है वो, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा ना वो किया हुआ मैंने है। तो सिर्फ इतना थंब पे लिखा हुआ था, मेरे भी जज्बात हैं जस्टिस बंदियाल रो पड़े। हाँ तो वो अब लोगों ने देख तो है ना उनके जज्बात यार, आप उनके जज्बात की कदर लेकिन करें। मेरा ख्याल है वो इमरान खान का क्लिप भी साथ, वो जस्टिस बंदियाल रो पड़े, मैं इनको रुलाऊंगा। हाँ, बात इकट्ठे तो पढ़ना सही। चाहिए, सियाको सबाक के साथ पढ़ा सियाको सबाक के साथ। साथ पढ़ा जाना चाहिए, अकेले नहीं पढ़ा जाना अच्छा, चाहिए। सियाको सबाक उन्होंने रुलाते वक्त आज तो फवाद चौधरी साहब जो पढ़े। भी गेस्ट के जो भी अल्फाज हैं, नया दौर मीडिया उनकी जिम्मेदारी। ब्लैक कलर का फटा, वो जो डिस्क्लेमर है उसका हमारी कंपनी की पॉलिसी के साथ जरूरी नहीं है इत्तेफाक होना। अब मुझे एक बात बताएं, बट पीर को क्या होगा राना साहब? देखें ना, रानों के पास तो इल्म गायब होता है। सर देखें, हमारे पास जितना कि इल्म गायब होता है रानों के पास होता है, रानों के पास अगर रानों के पास इल्म गायब होता तो मेरी नेटवर्क 10,000 रुपए है। मैं कहता हूँ रानों मेरे नाम जेडी भी रानों है ना, जेदे को इल्म गायब है और मेरे नाल राब्ता करे। नहीं, पीर नु फिर बाइकाट नहीं करा सर रहे हो देखें, ना। आप ये बताएं ना कि अब हमें गाइड करें कि ये पीर को क्या होगा। यार एक मिनट, बाइकाट से पहले हम बाइकाट की तरफ चले जाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कर लें फवाद चौधरी वाला। किन्ना को अबे उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को मैं फवाद चौधरी के साथ हूँ, आप कर रहे हो। उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां दी हैं। और इसका नाम फवाद साहब डालें आप लिस्ट में। इसका नाम बनता है यार बॉयज, ए, जान के कर रहे हैं, ये झंडा सेटिंग कर रहा है। ये झंडा कर रहा है, इसका लिस्ट में डालो, इसके व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करो। आप उस ग्रुप में है ना फवाद जिसके एडमिन है? मैं तो फवाद के अपने ग्रुप में वही मतलब कर रहे दूसरे हो। ग्रुप्स में तो नहीं हूं ना यार। डालें इसका नाम डालें आप नाम लिस्ट में। किडाओगे मैंने, मतलब बड़ी हो गई यार, फोन में discuss कर लिया, किडाओगे। बस नहीं इतना ही नहीं, काफी बात होता है यार। सुने बस यार, बस प्लीज यार फवाद चौधरी क्या हो गया? यार एक बात, एक बंदा मतलब कोई गाना करके फांसी गया, फांसी लगा दे उसको। और भाई उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां लगाई हैं। यार, फिर वही बात कर रहे हैं यार, उनका और हाईकोर्ट के जजेस का मामला आप मामले लगते हैं। वो कंटेम्प्ट लगा दिया अगर वो इतने उनको और टेंशन सर है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ हसन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इफ्तिखार का इमरान खान के खिलाफ एजेंडा है, तमाम कारकुन जमान पर पहुंचे। शुक्र है तुमने इधर का एड्रेस नहीं दे दिया। अच्छा एक बात है, बस बहुत हो गई यार। हाँ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो आपके साथ मैं हूँ। सीधी सी बात अगर करूं, लिस्ट में अगर से नाम मैं निकलता है एक ना ये जुमले में ये करके। बात खत्म होती है, अगर जजों को अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो वो दे दें फवाद को कंटेम्प्ट का नोटिस। नहीं बुलाए ना जरा। नहीं, मैं समझता हूँ फौरी तौर पे मंडे को ना बगैर किसी हीलो इज्जत के जी उन्हें तौहीन अदालत में हुकूमत को सजा दे के नंबर तरफ कर देना हुकूमत कोई चाहिए। शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खजाना देखे ना, खजाने ने पैसे देने से इनकार किया जी। वजीर खजाना साख डालना है तो इन्हें अदालत 6 महीने अंदर। सही। वजीर डिफेंस मिनिस्ट्री ने, फोर्सेस ने, वजीर दिफा 6 महीने अंदर सीधा। नहीं, लेकिन- वजीर आजम उसके साथ, उन सर? दोनों के साथ सीधा अंदर। मरियम औरंगजेब पे भी कंटेम्प्ट पिटीशन आ रही है 6 महीने अंदर। सिकंदर सुल्तान राजा
सिकंदर नहीं, वो तो मासूम आदमी, उसने क्या किया? मुजम्मिल साहब, उसको तो लोगों को चीजें नहीं थी। मुजम्मिल साहब, हाफिज साहब भी ने तो असल में इनकार किया, उनके बारे में भी कुछ नहीं नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसका एजेंडा है, इसका लिस्ट में डालो जी नाम, इसका एक और लिस्ट में डालो। नहीं नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी इसका लिस्ट में डालें। नहीं नहीं, ये इसको हाफिज साहब को कुछ नहीं कहना, शहबाज साहब नहीं, इसको आसान न्याजी का बताएं। वो भी कहता था कि कोई हाजी और हाफिज नहीं छोड़ेंगे, पता करें पाकिस्तान की सैर करनी पड़ती है, सिर्फ इफ्तिखार से होनी भी नहीं वाले। और मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ इफ्तिखार साहब को, तेरी जमानत गिरान भी नहीं पहुंचना। चलो सर तुसी करा देना जो नहीं, कौन पिशावर जाएगा तेरी जमानत करा? ओदी नेटवर्क तो 10,000 रुपए है, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਹ तो किसी ਨੂੰ कहते हैं। मुजम्मिल साहब फिर पी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? बताए ना प्लीज। मैंने तो कहा ये इसने अपना कोई पैसे नहीं लिए हुए, इसने ये सिर्फ ये कह रहा है कि अगर इसका लिस्ट में नाम आ जाए। चंगा वकील लग जाए। आगे क्या बात है, वो तो आना ही आना, जितना फवाद चौधरी का जिक्र कर रहा है। हाफिज साहब को भी कर रही है, दोनों तरफ से कांटा लग गया इस पे। कुछ शहर के लोग भी जालिम ने, कुछ है भी मरना जॉब में तानू वो ने। देखिए इमरान खान साहब पे सिर्फ उधर से कांटा लगा है, आप पर दोनों तरफ से लग गया। ठीक है ना? कि नहीं, मैं लंदन भी नहीं जा सकता। मैंने सोचा थी चलो मियां साहब को मेडिकल चले जाऊंगे। वो तो जा रहे हैं उम्रा करने, और इधर से मरियम बीबी भी जा रही हैं। तो उम्रा करने? हाँ, वो भी उम्रा करने जा रही हैं, इधर से मरियम बीबी भी जा रही हैं। तो ना लेके आना फिर मेरी। सुना है 27 को रमजान को मुजम्मिल साहब को कहानी चल रही है कि मियां साहब आ रहे हैं एकदम सरप्राइज विजिट टू पाकिस्तान। क्यों नॉट विजिट? जनरल बाजवा ने शाहिद मेहता को कल मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर ना मैं बता रहा था यार उधर से ना केक करना, उधर से पकड़ लो। अली ने कल अपनी सरप्राइज बर्थडे को खुद ही सारा कोऑर्डिनेट ये आटा सेल पॉइंट का सरप्राइज विजिट है मैंने जो आजकल मोहतर नकवी साहब कर रहे हैं। तो और चीफ सेक्रेटरी अच्छा नहीं, मियां साहब क्यों आए? इलेक्शन हो रहे हैं सन इफ्तिखार साहब। नहीं सर यार अच्छा ये वेरी गुड। नाज़रीन आपको पता है कि ये बात मुजम्मिल सरवरदी साहब के साथ हमारी बड़ी बहस चलती थी, और मैं मुजम्मिल साहब को मुसलसल कहता था कि सर इलेक्शन हो रहे हैं, और ये कहते थे कि नहीं हो रहे। मैं कायम हूँ, हो रहे हैं। और जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुजम्मिल साहब बिल्कुल ठीक थे। सर आई वांट टू कंसीडर दैट यू वर राइट। क्या इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन अब राना साहब तो ज्यादा पता होगा फैसला बात हो। अच्छा नहीं, मुझे ये बताया ना कि ये अब पीर वाले दिन जो सूरत हाल है, साहब तो जा रहे हैं अमरीका, राना भी एक दिन जाएगा अपना इलेक्शन नहीं हो रहे तो जा रहे हैं अमेरिका, फिर तानू तो नहीं छड़ेंगे। मैं या फिर शायद उनको टिकट नहीं मिली जिसके लिए वो बड़ी एफर्ट कर रहे थे। फैसला कौन सी टिकट? इलेक्शन लड़ना था ना। इलेक्शन हो रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अमेरिका जा रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे। उन्हें भी पता नहीं हो रहे। हाँ सिर्फ आप ही को पता है। सही कह रहे हैं आप। अब तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को भी पता लग गया कि नहीं हो रहे। वो जो कह रहे हैं मेरे साथ बात कर लो भाई, मेरे साथ बात। अच्छा नहीं मुजम्मिल साहब, फिर प्लान बताए ना। ये देखे ना, अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे और खान साहब को भी पता है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, या ये जो एक अजीब सी स्ट्रगल हो रही है, ये प्लान क्या है, चक्कर क्या है, चाहते क्या है, एंड गेम क्या है? वो जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसमें हुकूमत ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उसमें किसी बार वाले बंदे का कोई कसूर है? वो खुद ही उन्होंने नोटिस लिया। मतलब हम सब आपस में लड़ते लड़ते जुती हो जाए तो कसूर किसी और पॉडकास्ट वालों को दे दें कि उन्होंने लड़ाई कराई है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में लड़ रहे हैं, उसमें हुकूमत का क्या, उसका गुस्सा जुती हो जाएंगे। जुती हो जाए। जूतियों का बहुत जिक्र है आज। मेरा मतलब है शुरू ही हमने पॉडकास्ट जूतियों से किया ना। कोई जूती वाला अगर स्पॉन्सर करना चाहिए। अच्छा सही, लैंग्वेज की भी बात हो गई है। अब बाइकाट करने की बात हो रही है कि फुल कोर्ट बनाएं, फिर सुनेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बंदियाल साहब ऑर्डर दे देंगे कि इलेक्शन कराएं। वो कहेंगे मैं आपका बाइकाट नहीं मानता। सही नहीं तो सर अगर फर्ज करें उस पर अमल दरामद नहीं होता, फिर वो कंटेम्प्ट का नोटिस दे देंगे। यानी कि फिर तो फिर वो कोशिश करेंगे सजा देने की। वो इस तरह का फैसला दे सकते हैं कि नहीं जी 30 अप्रैल को नहीं, कल ही कराओ इलेक्शन। हाँ 24 घंटे में 24 घंटे में इलेक्शन ट्विटर पे करा लेते हैं। ट्विटर पे पोल कराते हैं कि अगर इमरान खान जीत गया तो वजीर आजम, और अगर क्या जीत गया और वो पोल कराएगा भी इमरान रियाज खान और क्या बात, और मलिया हाशमी। क्या बात है। नया दौर का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। नहीं उसमें नया दौर वोट भी नहीं डालना है। नहीं नया दौर अगर करा भी लेगा ना तो जीतेगा खान साहब, कोई शक नहीं। इसलिए मेरा मतलब है हाँ वो कोई टैग कर देगा। आपको एक बात यहाँ पहुंचो ज़मान पर पहुंचे। सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या उमर अताब बंदियाल साहब फुल कोर्ट बनाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी तक तो जो बनाना चाहते तो सर आप बताएं ना कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे।
मतलब बनाए, देखें अगर वो फुल कोर्ट बनाती हैं जी तो फुल कोर्ट क्या फैसला देगा? फुल कोर्ट ये फैसला देगा कि आपने सू मोटिव गलत लिया। बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटिशनें ज़ेर समात थी, जब वो ज़ेर समात हैं तो चीफ जस्टिस सू मोटिव नहीं ले सकता। आपने गैर आइनी गैर कानूनी सू मोटिव लिया है, लिहाजा सू मोटिव नहीं है। अगर सू मोटिव नहीं है तो फिर 30 अप्रैल की डेट भी नहीं है। अगर सू मोटिव नहीं है तो फिर सदर को डेट देने का इख्तियार भी नहीं है। बात शुरू हो जाएगी ए से कि लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ पिटिशन ज़ेर समात है वो सुने, और फिर अपील आएगी, आ गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो वो एक सिंपल। लेकिन अगर एक चीफ जस्टिस का सू मोटिव ही रिजेक्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट से ही, तो उस चीफ जस्टिस के पल्ले क्या रहेगा? आप मेरी बात समझे ना। और उसके जो बाकी साथी हैं वो जब कल को चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके पल्ले क्या होगा? नहीं, उनके पल्ले बहुत कुछ होगा अगर वो वैसे बेंच फिक्सिंग ना करें और वो ऐसा, मतलब अपना सर देखें, अपना तर्ज अमल तब्दील करने की बात है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पे और भी लोगों ने बात की है कि अगर बंदियाल साहब उन्होंने एक समाअत तो कर ली है काजी ईसा के फैसले के खिलाफ जी। अब जब काजी ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट में इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर को फारग कर सकती हैं। अगर इफ्तिखार चौधरी ने फारग किया कि हमने फैसला किया था कि आप पीसीओ से हलफ नहीं लेंगे, जिन्होंने लिया वो फारग है। जुडिशियल ऑर्डर से, जुडिशियल ऑर्डर से फारग कर दिया था, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जरूरत नहीं। जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में कि आपने एक फैसले की खिलाफवर्जी की है, तो फिर इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर को काजी फायज ईसा जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पर फारग कर देंगे। That's very interesting. खामोशी हो गई एकदम, स्टेक्स बहुत हाई हो गए। अच्छा सर, on that same note, देखें ये बात जो है ना, वो अभी शायद मेतला साहब के साथ जनरल बाजवा ने जो इंटरव्यू किया है उसमें ये भी जिक्र हुआ कि उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर मुझे कहते थे कि आप माफ़ कर देते हैं, मैं होता तो मैं तो कभी माफ़ ना करता। तो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह जितनी कोशिश की गई है जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए, और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, तो जो फौज का अदारा है उसकी इस टाइम क्या प्रायोरिटी है? क्या वो अपने अंदर से कोई सफाई कर रहे हैं या करने का वो रखते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है इस हुकूमत पर और हमारा जो सिस्टम है उस पर क्या होगा? देखें जी, 29 नवंबर के बाद तो ये हुकूमत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही। बाजवा साहब के होते हुए तो ये गवर्नमेंट एक लेम डक नज़र आती थी, और आसिम मुनीर साहब वाकई किसी को माफ़ नहीं कर रहे। मतलब ये खान साहब ने तो अभी कहना शुरू किया ना, मेरे ऊपर लाल निशान लगा दिया है। लाल निशान तो आसिम मुनीर नहीं लगाया ना, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये कि जी हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमसे कोई नहीं, तो पहले तो ये कहते थे राब्ते रहते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, बातचीत रहती है, तो अब तो मुलाकातें और बातचीत भी नहीं है। और अब जो है बड़ी सिंपल बात है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के साथ चलने को एक लम्हा भी तैयार है। खान साहब हैज़ लॉस्ट द ट्रस्ट। अब उनके साथ जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर है, और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। एक अजीब ये तासुर पिछले दिनों बना कि जो जुडिशरी है उसका एक अक़लियती हिस्सा उनके साथ है। जो चीज़ एक्सपोज हुई मतलब वो ये है कि जुडिशरी, मतलब सारी जुडिशरी इमरान खान के साथ नहीं है, एक अक़लियती हिस्सा उनके साथ है, जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से लार्जर बेंच नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से सीनियर जजेस को आउट किया जाता है। मुझे बड़ी हमदर्दी है आप बच्चों के साथ। हमने अली रखा हुआ है, जब अली कंटेम्प्ट होगी तो हम अली को पेश अली को नहीं, तो अली की भी तो नेटवर्थ को 20,000 से ऊपर नहीं है। मुजम्मल साहब जो उसका प्लान है ना, उसके लिए उसकी नेटवर्थ 1,000 होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत पड़ती है, जेल में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, रोटी खाने के लिए भी। तो इसका गरीबों का काम थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं होने वाला। मतलब वो जो कहते हैं कि जी आजकल इमरान खान ने आई थिंक लेटेस्ट कोई बयान दिया, उन्होंने कहा मेरा है राब्ता सिक्योरिटी, अब पता नहीं कौन से मेजर ने उनसे राब्ता कर लिया। नहीं, मैं ख्याल एसपी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। हाँ। जो उसके साथ बात हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल दूसरी तरफ उनका कोई इस वक्त, या दूसरी तरफ कोई उनकी बातचीत हो भी सकती है। सदर अलवी के भी जो हैं उनसे भी कोई इतना नज़र नहीं आया कि कोई, वो भी आजकल ना पूरी पीटीआई मुफाहमती मोड में है। हाँ। आप देखें वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि सियासी तन्हाई भी कोई चीज़ होती है।
सुरवैती साहब बात ये ना कि उन्होंने मजामत इतनी ज्यादा कर ली है ना कि नहीं, मजामत तो की नहीं है, मैं नहीं कहता मजामत की है। मजामत होगी तो मफाहमत होगी। नहीं आप मेरी लाइन हुआ करती थी, आप नहीं, मरियम नवाज की लाइन में मजामत होने के लिए को 200 दिन जेल काटनी चाहिए। यार एक तो सारे आप लोगों की बात जेल पे आके टूटती है, इमरान खान को काट के। नहीं, तो मजामत लिबर्टी चौक च डीजे ते नचन नाल थोड़ी हो जाती है। हर बंदे का मेरा मतलब अपना तरीकाकार, अपने तरीके से मजामत करता है ना। मतलब आप देखें ना, मजामत कर, मैं आज तो मैं चिकन खाया कर। देखें, मजामत ये थोड़ी है कि सस्ता हो गया वैसे, चिकन सस्ता हो गया। चलो तुम मटन खाना शुरू कर दो, अगर तुम्हें सस्ती चीज बुरी लगती है तो तुम महंगी चीज खाने लग, इसमें ऐसी कौन सी बात है। चलो उसकी 10,000 उसकी 20,000 तो मेरी को 25,000 तुम्हारी लाखों में वर्थ है। तुम एजेंडा लेके बैठे हो, फवाद चौधरी वाला भी उन्होंने आज ही कहा पेड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो मुज़म्मिल साहब, अब मसला पता क्या है, देखें जब इस मुल्क में एक इस तरह का एक सियासी इम्पास आ गया ना, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने इतना रोला डाला हुआ है, अब वो लोग जो हैं वो कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है, जो सियासी जमातें हैं वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर बात कैसे होगी और कौन करेगा और हालात कैसे ठीक होंगे? चीफ जस्टिस साहब कह रहे सन ना कि अंडरटेकिंग दे उधर जा रहा, तो किसी ने क्या कि वो काजी ईशा नाल तो पहले गल करके बखा दे, फिर सियासी जमातें भी गल कर लेंगे। जरा सरदार तारक, काजी ईशा और उमरता बंदयाल तो अपनी एक फोटो इकट्ठी ट्वीट करते हैं चाय पीते हुए, तो फिर इमरान खान तो शहबाज शरीफ में भी चाय पिया लेंगे। मेरा मतलब है इकट्ठे आप 15 लोग नहीं इकट्ठे बैठ सकते, तो ये जिनका इक़्तिदार की कोई लड़ाई नहीं। आप मेरी बात समझे, सुप्रीम कोर्ट में इक़्तिदार की कोई लड़ाई नहीं, सीनियर मोस्ट ने चीफ जस्टिस बनना है, अपनी बारी पे बनना है, कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, कोई आगे नहीं आ सकता, कोई पीछे नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके रूल्स बड़े ट्रांसपेरेंट हैं इस हवाले से। सियासी जमातों में तो इक़्तिदार की लड़ाई है, तख्त और तख्ते की लड़ाई, इनकी लड़ाई तो बनती है, उनकी कहाँ बनती है, उनके आपस में क्या झगड़े हैं। सर कल मैं ये सवाल लेकर इन दोनों को मतलब वो करता रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि इनका स्टेक क्या है, यानी आप पॉलिटिकल मैटर्स को क्यों नहीं पार्लियामेंट के पास भेजते, आप क्यों बैठ के इस पे लगे हुए हो? आपको जी पार्लियामेंट फैसला कर 63 का आया था, आप कहते जाओ यार आप फैसला करो, आप बताओ आपने सजा देनी है या नहीं देनी है। नहीं तो वो 63 में उन्हें क्यों कहना चाहिए था, सीधा का आइन में लिखा हुआ है नहीं, वोट काउंट होगा एग्जैक्टली और डी सीट हो जाएगा। बिल्कुल इन्होंने उल्ट ये किया कि कहा जी वोट भी नहीं काउंट होगा, जिसका फायदा इमरान खान को, और जो डी सीट हो जाएगा। मतलब हुआ ये कि मैंने जुर्म भी नहीं किया और मुझे सजा भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है ना, ये अनोखा फैसला है हिस्ट्री का कि मैं जुर्म भी नहीं करूंगा के लिए अनोखा फैसला, तो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यही तो मसला है, जब फुल कोर्ट बनेगा तो 63A की भी बात आ जाएगी, हो सकता है उसमें भी फैसला आ जाए कि वो गलत था। उसमें भी अपील तो चल रही है ना, अपील पड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के पास, रिवीजन पड़ी हुई है ना। नहीं फिर फुल कोर्ट में उस पर भी तो फुल कोर्ट अपने जजेस अपना फैसला दे सकते हैं। 8 जजेस कहते हैं वो फैसला गलत था, तो क्योंकि 63A में भी सर डिसेंटिंग नोट भी थे ना उस फैसले। नहीं, अब फुल कोर्ट में तो बहुत कुछ ज़ेर बहस आ जाएगा ना। तो फुल कोर्ट बनाने से की रुकावट किया है, फुल कोर्ट बनाने की रुकावट है कि जो आपने पीछे गंद किया है, जो पीछे आपने सारी सहूलतकारी की है, वो अंडू हो जाएगी। और खुद जज्बाती हो गए। आप कहते हैं अदालत में जज्बात की कोई जगह नहीं है। वो काजी सा कह रहा था मेरी बेगम वकील नहीं है, आप उनसे ऐसे बात ना करें। अब आज मैं देख रहा था कि इंडिया के एक हाई कोर्ट में एक जज साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि मेरा बेटा वकील बन गया है, तो चूंकि वो इस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो लिहाजा आप मेरा किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। क्या बात है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर जजेस के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पर एतराज़ किया जाए तो मुर्शद नहीं बने, उन्होंने मुर्शद बनने से इनकार कर दिया, उन्होंने मुर्शद बनने से इनकार कर दिया। तो इसलिए मेरा मतलब है तो ये मिसालें जब हमें दी जाती हैं सियासत में, आप कहते हैं कि जी फला जगह ये मिसाल थी, मगरिब में ऐसे होता है, मशरिक में ऐसे होता है, शुमाल में ऐसे होता है, जनूब में ऐसे होता है, तो अदलिया में भी तो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब किसी बार ने ये करारदाद भी पास की थी कि कौन सी वाली बार की आप बात कर रहे हैं? वो बार में रात को 10 बजे के बाद क्या करारदाद पास हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं। कौन सी बार की बात? ये वो वाली बार है जहाँ पर खान साहब ने जाके दूध मांगा था। ये वो बार है, बार का
ये सिर्फ यही बार होती है जो वकीलों की बार रमजान होती है। में बाहर में नहीं जाते नहीं बात वकील, और ये कोई वकील है? साफी जाते साफियों में वैसे ज्यादा हसन के रुझान, दोस्त वकील हैं। सहाफियों में वैसे ज्यादा रुझान है। मेरे एक जानने बाहर वाले जाने बड़ा का मजेदार वाकया है कि नहीं साफी बार में नहीं जाते, साफी घर में बार में उन्हें जाते कोई हैं। ले जाए तो वो चले जाते हैं, पल्ले से नहीं जा सकते, गरीब लोग होते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक मर्तबा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, तो उन्होंने वहां पर कुछ प्रेजेंट करना था। वहाँ तो कोई बार नहीं। नहीं, पुराना वाकया, 90s का वाकया। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब के रिप्रेजेंटेटिव उनको वहां पर मिले ना, तो उन्होंने कहा कि जी आप क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा जी चाय। आप तो सहाफी अदीब टाइप के आदमी, आप चाय पियेंगे? तो इसलिए फिर बार का जिक्र किया। हाँ, बाहर पे आगे ले हसन साहब। इससे पहले कि मुजम्मिल साहब जो है मेरी और बातें पकड़े, मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम को खत्म, क्योंकि ये फायदा होता है इस कुर्सी पे बैठने का। तो बहुत मजा आया आपके साथ, आपने बहुत डिले कर थैंक यू दिया। सो मच मुजम्मिल साहब, आपने हमें जब टाइम बुलाएंगे दिया। हम आते रहेंगे, प्लीज। ऐसी कौन सी बात है? अच्छा हसन, हम जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लोग करते हैं, तो अच्छे करते हैं? सर वो बड़े प्यार करते हैं लोग। हम उनको भी फीचर किया आप- करेंगे। मैं इतने सारे लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा, थैंक यू Yes. हाँ, you और need अली to अली say that. All the आपको best. आपके लिए खातून ने कहा कनाडा से आपको उन्होंने बिरयानी भी ऑफर की, तो सो फाइनली पीपल हैव Please, स्टार्टेड please, लिसनिंग और टू कनाडा से बिरयानी। हाँ, यानी ये वही गल हुई लेकिन ना। ऑफर तो की ना उन्होंने यार, उन्होंने कहा कि मैंने फ्रॉम कराची, वो हाँ। अगर कनाडा से भी भेजेंगे, हाँ। अगर वो कराची से हैं तो बिरयानी ठीक ही होगी। तो हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, एंड आने वाले शोज में, आने वाले पॉडकास्ट के जो एडिशंस होंगे उसमें हम आपके कमेंट्स पढ़ा भी करेंगे ऑन एयर। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू हैव बीन सेंडिंग अस। यस, थैंक यू सो मच। आप लोग हमें बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह सिटिंग कमेटी के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को, वकास अबी उराना को और हमारे स्पेशल गेस्ट जो थे मुजम्मिल सरवरदी साहब, उनको याद दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।